भीड़ भरे बाजार में एक जादूगर ने अचानक अपने हाथ से एक गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। वो गुब्बारा धीरे धीरे उड़ता हुआ बैंक की ऊंची इमारत की तरफ बढ़ने लगा। लोगों ने कौतूहल से आसमान की ओर देखा। जादूगर ने चेहरे पर अफसोस और दुख का भाव दिखाया, जैसे वो गलती से गुब्बारा छोड़ बैठा हो। लेकिन तभी एक चौंका देने वाला मोड़ आता है। गुब्बारा अचानक तेजी से बड़ा होने लगता है और फिर धीरे धीरे हवा में घूमता हुआ वापस जादूगर के पीछे आकर रुक जाता है। जादूगर ने एकदम हैरान होने का अभिनय किया। लोग हंसने लगे, बच्चों से लेकर बड़े तक सब इस अद्भुत नजारे का आनंद लेने लगे। यहाँ तक कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड भी हंसी रोक नहीं पाए और जादूगर का शो देखने लगे। लेकिन यही तो था जादूगर का असली जादू, ध्यान भटकाने वाला खेल, क्योंकि ये सब कुछ एक भयानक चोरी की योजना का हिस्सा था। जैसे ही गार्ड्स पूरी तरह उसकी एक्टिंग में खो गए, जादूगर ने अचानक 2 स्मोक बम उछाल दिए। चारों तरफ धुआं छा गया और जब धुआं हटा तो जादूगर वहाँ से गायब था। अब सबकी नजरें आसमान की ओर थीं, क्योंकि वहाँ अब गुब्बारे के अंदर वही जादूगर खड़ा दिखाई दे रहा था। लोग चौंक गए, लेकिन उन्हें क्या पता वो जादूगर नहीं, बस एक प्रोजेक्शन था, एक होलोग्राम जो पहले से सेट कर रखा गया था। असल में जादूगर तब तक एक गुप्त सुरंग के जरिए सीधे बैंक के वॉशरूम में घुस चुका था। बाहर सुरक्षा गार्ड अब भी हवा में झूलते नकली जादूगर को देखकर ताली बजा रहे थे। वहीं अंदर बैंक के उच्च अधिकारी अचानक सामने असली जादूगर को देखकर डर से कांप गए। फर्श पर करोड़ों के हीरे बिखरे पड़े थे। जादूगर ने कोई हड़बड़ी नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, हीरे, सिर्फ हीरे। उसने बैंक मैनेजर का हाथ पकड़कर सेफ के हैंडल पर जकड़ दिया और फिर उसकी आंखों के सामने सभी हीरे अपनी जेब में डाल ले, बिना एक शब्द बोले। उसके बाद वो आराम से उसी सीक्रेट टनल में घुस गया जिससे वो आया था। मैनेजर ने तुरंत कोशिश की अलार्म बटन दबाने की, लेकिन अफसोस उसकी उंगली बस थोड़ी सी दूर रह गई। तभी एक और धुएं का बादल उठा और जादूगर अब फिर से सड़कों पर वापस दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि बैंक के अंदर अभी अभी अलार्म की आवाज गूंजी। लेकिन तब तक जादूगर करोड़ों के हीरों के साथ गायब हो चुका था।